हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 2 टॉपिक को लेके आए हैं। थोड़ा इसमें लेट हो गई, लेकिन अब कोशिश रहेगी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। अगर बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिविंग बीइंग्स के जो 5 कैरेक्टर हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला चर्चा किए थे ग्रोथ, देन आफ्टर रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक आपका कॉन्शसनेस। इसी 5 का एनसीईआरटी ने चर्चा किया, जिसमें आज हम बात करते हैं आपका ग्रोथ। अगर ग्रोथ की बात करोगे तो ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी ग्रो करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या क्यों ना मल्टी सेलुलर हो, लेकिन दोनों के ग्रोथ में हल्का सा डिफरेंस होगा। एक ग्रोथ आपका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ साथ साथ चलेगा, और एक में क्या होगा, ग्रोथ अलग होगा और रिप्रोडक्शन अलग होगा। अगर बात करेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी ग्रो करते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने क्या चर्चा किया कि व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, अगर आप लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो क्या करा, वी क्या कहे, कन्वेंशनली लुक फॉर आपका डिस्टिंक्टिव क्या कहे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या भाई, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, आपका एबिलिटी टू सेंस क्या कहिएगा इन्वायरमेंट, जिसमें भी ग्रोथ होगा या रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, इन्वायरमेंट के प्रति या इन्वायरमेंट का किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करने की एबिलिटी होगी। दूसरी बात क्या करें, माउंटेन क्या कहिएगा, a suitable response come to our mind immediately as क्या कि unique feature of living organism. Once can add a few क्या के more feature like metabolism, आपका ability to self क्या कहिएगा replicate, self क्या कहिएगा organize, interact and क्या कहिएगा emergence to this list. करेक्ट, इन सभी चीजों को भी हम ग्रोथ के अंदर या लिविंग थिंग्स के पार्ट में इसको भी जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज, क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। इस लाइन को याद रखोगे, जिसमें ये 2 बेसिक चीज होगी। क्या भाई, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर हम बात करें कि ग्रोथ का 2 ट्विन्स कैरेक्टर की बात करें, ट्विन कैरेक्टर, तो एक आपका क्या होगा, इंक्रीज इन मास, और दूसरा क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर। ये जो है ना, ये इंडिविजुअल्स है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या कहिएगा ग्रोथ। अब इसी लाइन से देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगर यहां पर देखा जाए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इंक्लूड, अभी हमने चर्चा किया ना कि आपका 2, एक इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये इंडिविजुअल के क्या है, ट्विन कैरेक्टर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन लेंथ। लेंथ तो नहीं, आपका क्या, मास और नंबर, ये आपका क्या कह सकते हैं, ये ट्विन कैरेक्टर है। यानी ग्रोथ में अगर होगा तो नंबर भी बढ़ेगा और मास भी बढ़ेगा। अच्छा, कभी भी ग्रोथ होगा तो सेल डिवीजन करेगा, तभी सेल का नंबर इंक्रीज करेगा। और जब सेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो 10 से 100 अगर हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है ओवरऑल उसका मास भी क्या कहिएगा इंक्रीज करेगा। और यहां पर एक बहुत बड़ी बात है कि अगर प्लांट की ग्रोथ की बात करेंगे तो प्लांट का ग्रोथ कंटिन्यूअस चलता है, इसीलिए प्लांट में ओपन ग्रोथ की बात होती है। हम यहां पर एक लाइन करें, इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली क्या कहिएगा आपका थ्रू आउट क्या कहिएगा लाइफ। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है
कि प्लांट में ग्रोथ आपका थ्रू आउट लाइफ होगा, लेकिन एनिमल में ग्रोथ जो होता है एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ आपका रुक जाएगा। हाँ, ग्रोथ आपका रुकेगा, लेकिन आपका रिपेयरिंग उसका नहीं रुकेगा। जैसे सिंपल वर्ड में, अगर यहाँ पर ये फिंगर का ग्रोथ रुक चुका है, लेकिन अगर ये किसी कारण से कट जाए तो यहाँ के सेल अगेन डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके उस डैमेज पार्ट को क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे। यहाँ पर फिर ग्रोथ तो आपका हो गया। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि आपका द इन एनिमल दिस ग्रोथ इज क्या कहेगा, सीन क्या कहिएगा, ओनली अप टू सर्टेन एज, यानी एक सर्टेन एज। यहां पर अगर आप बात करोगे, यहां पर आपका इस प्लांट के ग्रोथ की बात करोगे तो हमने क्या बोला कि ग्रोथ में सेल डिवीजन होगा और मास बढ़ेगा। तो आप देखो सेल डिवीजन कर रहा है तो स्वाभाविक है मास बढ़ रहा है। प्लांट का ग्रोथ कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एनिमल का ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, यानी जो सेल लॉस्ट हो चुके हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात करोगे, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों सेम थिंग है, और ऐसे को हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। कैसे भाई, देखो आपका सेल का यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है और तुरंत आपका सेल डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलर है, ये तो लंबे समय तक रह नहीं रहा है, साइज इंक्रीज करके अब वो डिवाइड कर गया, यानी पुरानी वाली बॉडी समाप्त हो गई। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या हो रहा है, एक साथ साथ हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका दैट इज क्या कहिएगा, इनक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन यही अगर आप मल्टी सेलर की बात करोगे, आप यहां पर देखोगे ये आपका जो सीड है इसमें आपका ये ग्रोथ कर रहा है, इसका देखिए साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये पहला पॉइंट में साइज इंक्रीज कर रहा है, यानी यहां पर इसका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन यही जब प्लांट आपका साइज इंक्रीज कर गया तो सेकेंड इवेंट में क्या कहेगा, फ्लावरिंग की बात हो गई, फ्रूटिंग की बात हो गई, तो यहाँ पर सेकेंड इवेंट में क्या हो गया, आपका रिप्रोडक्शन की बात हो गई। तो यहाँ पर ग्रोथ एक अलग फेज हो गया और रिप्रोडक्शन एक अलग फेज हो गया। ये दोनों डिफरेंट टाइम पर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कहेंगे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग है, दैट इज क्या कहेगा, एक्सक्लूसिव। तो ग्रोथ तो यूनि भी कर रहे हैं और मल्टी भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों टर्म के लिए याद रखिएगा, यूनिसेलर ग्रोथ आपका क्या होगा, सो कॉल्ड इंक्लूसिव होगा, और मल्टी सेलर ग्रोथ क्या कहिएगा, आपका एक्सक्लूसिव, और ये आपका इंक्लूसिव। यहाँ पर देखिएगा क्या चर्चा हो रहा है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। नेचुरल बात है, ग्रोथ होगा तो सेल डिवीजन करेगा। वंस कैन क्या इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो क्या कहिएगा, कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। बहुत सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं, उसको अगर हम कल्चर मीडियम में डाल दिए, आपने बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज कर दिया, ईस्ट का नंबर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के सहयोग से उसके बढ़ते हुए नंबर को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं यूनिसेलर के केस में। और कह रहे हैं क्या, इन क्या कहिएगा, मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल इन प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इवेंट, दैट मीन्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेपरेट टाइम पर होगा। और वंस मस्ट क्या कहिएगा, रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर एज क्या कहिएगा, आपका ग्रोथ। अब यहां पर अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो हमने इसका तो चर्चा किया, क्या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय, कैसे भाई, सेल एलोंगेशन, भाई सेल डिवीजन, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। अब देखोगे ये जो दिया ना, ये एक्चुअली नॉन लिविंग को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब यूनिसेलर ग्रोथ क्या कहिएगा, सेल डिवीजन से। और आप यहाँ पर देखोगे ना, हमने लिखा ना यूनिसेलर ग्रोथ क्या कहिएगा, बाय सेल डिवीजन। तो याद रखिएगा ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें तो इसको हमने क्या बोला कि ग्रोथ जो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों है।
भाई जब ग्रोथ की बात करेंगे तो ये नॉन डिफाइनिंग क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि हमारे अराउंड में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप माउंटेन की बात कर लो, तो माउंटेन का भी तो साइज आपका इंक्रीज कर रहा है। कैसे भाई? तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्या कहिएगा, डस्ट पार्टिकल। अगर उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल का लगातार डिपोजिशन होते जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका आपका साइज बढ़ते चले जाएगा। तो वो भी एक पार्ट किसका हो जाएगा, ग्रोथ का ही पार्ट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन क्या कहिएगा, आपका बॉडी मास इज कंसीडर एज क्या कहिएगा, ग्रोथ। कह रहा है कि नॉन लिविंग क्या कहिएगा, ऑब्जेक्ट क्या भाई, ऑल्सो ग्रो क्या कहे, इफ वी टॉक इंक्रीज बॉडी मास एज क्या कहे, क्रिएट फॉर क्या कहिएगा, आपका ग्रोथ। जैसे माउंटेन आपका दैट इज क्या कहिएगा, बोल्डर्स एंड सैंड मोल्ड टू ग्रो। अब ये माउंटेन है, इस पर अगर डिपॉजिट लगातार होते जाएगा इसका भी ग्रोथ होगा। ये पत्थर के टुकड़े पर अगर आपका डस्ट पार्टिकल का इस पर डिपोजिशन होगा तो ये भी तो ग्रोथ कर रहा है ना। लेकिन याद रखना, लिविंग के ग्रोथ और नॉन लिविंग के ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारा जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होगा और ये जो ग्रोथ होता है ये सरफेस ग्रोथ होगा। ये डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण ग्रोथ होगा, यानी ये सरफेस पर डिपोजिट होते जाएगा, ये साइज बढ़ते जाएगा। तो ये आपका कौन सा ग्रोथ होगा, एक्सक्लूसिव नहीं, सरफेस ग्रोथ होगा। तो ये कह रहा हाउएवर दिस काइंड ऑफ क्या कहिएगा, ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इट इज एक्यूमुलेटेड बाय मटेरियल ऑन क्या कहिएगा, द सरफेस, यानी कि और इन लिविंग ग्रोथ में क्या कहिएगा, इनसाइड। तो दोनों ग्रोथ में फर्क पड़ गया। नॉन लिविंग का ग्रोथ क्या हो गया, सरफेस हुआ, और हमारी ग्रोथ क्या हो गई, इनसाइड ग्रोथ। जैसे कि यहां से इसी लाइन से देखिए क्वेश्चन, अब कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स। यहां पर प्लांट की ग्रोथ की बात करेंगे और एक अब बात करेंगे यहां पर भी देखिएगा कि माउंटेन बोल्डर एंड सैंड मोल्ड आल्सो क्या के ग्रोथ, बट दे आर कंसीडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे क्या कहिएगा, ग्रो बाय। अब यहां पर इसको कर रहा है क्या कि ये नॉन लिविंग का और यहां पर कर रहा है एक प्लांट का। तो दोनों में अगर तुलना करें तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या भाई, कि माउंटेन बल्बर एंड सैंड मोल्ड आर ग्रो बट दे आर नॉट कंसीडर एज लिविंग। हमने इसको लिविंग में क्यों नहीं कंसीडर किया, ग्रोथ तो किया लेकिन क्या ग्रोथ हुआ, डिपोजिशन के कारण हुआ ना, दिस इज सरफेस ग्रोथ है। तो इसको हम लोग लिविंग तो कहेंगे नहीं। तो ये कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन क्या, इनर, क्या इनर सरफेस तो कभी नहीं होगा, इनर सरफेस तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या होगा, द डिवीजन ऑफ देयर क्या कहेगा, पार्टिकल, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ क्या कहिएगा, मटेरियल ऑन द आउटर सरफेस। तो दिस इज क्या कहिएगा, ये नॉन लिविंग आपका। और दूसरा यहां पर प्लांट की बात करोगे तो यहां पर भी आप तुलना करोगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट। तो प्लांट का ग्रोथ आपने क्या देखा कि प्लांट का ग्रोथ क्या, इंक्रीज बॉडी मास इज कंसीडर एज ग्रोथ, यानी और ये क्या होगा, लगातार ग्रोथ करेगा। तब देखो क्या लिखा, ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट क्या कहेगा, देयर लाइफ स्पान बाय क्या, सेल डिवीजन। सेकेंड कह रहा है कि द ग्रोथ इज क्या, सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, ये तो एनिमल की बात हो जाती है। ग्रोथ अकर्स बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन अपर सरफेस, क्या कहिएगा, अगर अपर सरफेस होता तो ये किसकी बात हो जाएगी, दैट इज आपका सो कॉल्ड नॉन लिविंग के लिए। और ग्रोथ अकर्स ओनली इन सर्टेन सेल, बल्कि क्या होगा, ये थ्रू आउट क्या कहिएगा, आपका लाइफ। तो ये आपका एक ग्रोथ की बात हम की है। अगर सेकेंड बात करेंगे तो हम रिप्रोडक्शन, याद रखना, तो ग्रोथ को हम लोग क्यों आपका सो कॉल्ड आपका नॉन एक्सक्लूसिव में उसको डाला, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, इसीलिए कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर गए। और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ना तो ये भी आपके रिप्रोडक्शन, ये भी आपका नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि कुछ लिविंग होने के बावजूद भी
रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कोई भी अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो कपल्स की बात कर दो, कोई मेल ह्यूमन मेल में और फीमेल दो स्टेराइल अगर कपल हो, उनकी फर्टिलिटी नहीं हो तो नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी तो आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आपका गधा और घोड़े से मेल जो आता है, खच्चड़ जिसको कहते हो, वो भी आपका लिविंग है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहिएगा, स्टेराइल है। इसका मतलब आपके कुछ ऐसे भी लिविंग होते हैं जिसके अंदर क्या कहिएगा, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एकदम क्लियर कट वर्ड याद रखिएगा, और रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स ऑन, कोई भी कोशिश रहती है अपने ही जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जनरेशन को इंक्रीज करता है। हो सकता है 100% सेम नहीं, लेकिन बाइसेक्सुअली अगर, जैसे रिप्रोडक्शन दो तरह से होगा, एक सिंगल से तैयार होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और एक क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में एक वर्ड आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटर कौन है। ये लाइन को आप जब 12th में जाओगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी वहां पर चर्चा किया, क्या भाई दोनों में मोर बेटर कौन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर बेटर होगा एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका बेसिक कारण क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के आपका चांस को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन को परमिट करता है, वेरिएशन को बढ़ावा देगा। और जब वेरिएशन को बढ़ावा देगा तो नेचुरल बात है कैरेक्टर में क्या कहिएगा, बदलाव का चांस आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मोर बेटर माना जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे, वो तो अलग बात होगी, लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं क्या, कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग का कैरेक्टर है ये, बट कुछ ऐसे भी लिविंग हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और रिप्रोडक्शन में लगातार नंबर इंक्रीज करने की बात होती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, एक असेक्सुअल लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म में, और सेक्सुअल जिसमें दो अपोजिट सेक्स कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे का गैमेट मिलेगा, और जब एक दूसरे का गैमेट मिलेगा तो नेचुरली जो नए ऑफस्प्रिंग आएंगे वो दोनों के कैरेक्टर को लेके आएंगे। तो इसीलिए इसमें वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यह हायर ऑर्गेनिज्म में प्राय देखने को मिलेगा। तो ये करा है क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव वेरिएशन कंसीडर एज ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। याद रखोगे, ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत पॉपुलर वर्ड है, लेकिन अब यहां पर कुछ हम बातें यहां पर ब्रेन में सेट करना पड़ेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा तो कुछ के केस में अलग अलग टाइप से। अब जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, कोई बॉडी सिंगल से अगर नया जनरेशन बनाएगा तो फ्रेगमेंटेशन करके भी बनाएगा। पूरी बॉडी हो सकता है फ्रेगमेंट करके आपका 5 या 3 या 2 पीस बने और उससे क्या कहेगा, नया जनरेशन आ जाए। हो सकता है कोई रीजनरेट करके बना दे, हो सकता है किसी में बर्डिंग हो जाए, किसी में फ्यूजन हो जाए। तो अलग अलग तरीके से सिंगल बॉडी से नए जनरेशन की उत्पत्ति होगी। तो कुछ का यहाँ पर एनसीईआरटी लिस्ट दिया है, आप इसको याद रखना। क्या, जैसे फंगी के केस में आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होगा, चाहे वो स्पोर जू स्पोर ही क्यों ना हो या अप्लानो स्पोर ही क्यों ना हो। यानी ऐसे भी ये स्पोर होंगे जो मोटाइल होंगे और ऐसे भी ये स्पोर होंगे जो नन मोटाइल होंगे। साथ साथ याद रखना, फंगी में स्पोर के द्वारा, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के द्वारा, बडिंग आउटग्रोथ, बड लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी से बडिंग करके न्यू बॉडी बना, और अलगी, फंगी, प्रोटोनिमा फ्रेगमेंटेशन और प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन। तो याद रखोगे
ये डायरेक्ट एग्जाम्पल किसमें किस तरह से करते हैं, ये एग्जाम्पल आप देखो कैसे एनसीईआरटी में इसका चर्चा किया गया। अब यहां पर ध्यान दोगे रिप्रोडक्शन करा है कि लाइकवाइज इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन करा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द क्या कहे प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, क्या कहेगा कंटेनिंग फीचर्स मोर या लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। जैसे यहां पर देखोगे ये दोनों आपका अपोजिट सेक्स और इससे जो ऑफस्प्रिंग आएगा आपका मोर या लेस इन्हीं के जैसा होगा। ये दिस इज पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अगर बात करेंगे आपका इंडिविजुअल इन क्या कहेगा सॉरी इनवेरिएबिलिटी इन क्या कहेगा इम्प्लिसिटी वी वेयर रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डालोगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली आल्सो, ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म है ना जो सिंगल से भी क्या कहेगा नया जनरेशन को ला सकते हैं। तो कहेगा ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे भाई, तो देखिएगा जैसे कि आपका फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बाय क्या कहिएगा आपका दे प्रोड्यूस। आप देखोगे ये बहुत सारे यहां पर आप देखिएगा, देखिए भले कलरफुल थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये बहुत सारे स्पोर बनाएंगे और जितने भी ये स्पोर होंगे ये आपका डेवलप करके हो सकता है कि मैक्सिमम स्पोर इसमें बर्बाद भी होंगे, लेकिन सिंगल बॉडी से ये स्पोर बना और ये क्या कहिएगा डेवलप करके न्यू बॉडी बनेगा। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट और हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग, एकदम वर्ड को याद रखिएगा, ये ईस्ट और हाइड्रा के केस में क्या होगा ये बर्डिंग करेगा। और गौर करिएगा यहां पर आपका फंगी की बात करेंगे तो क्या आपका मिलियंस ऑफ स्पोर। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म के केस में वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द क्या इट्स बॉडी एंड बिकम न्यू क्या कहोगे ऑर्गेनिज्म। तो ये याद रखिएगा। अब यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या करे, इसी लाइन से रिलेटेड करे क्या द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन इज आर ऑफ फ्रेगमेंटेशन वी कैन ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन क्या ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि आप फंगी आपका फिलामेंटस अलगी प्रोटोनिमा मॉस ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान दोगे आपका इसमें क्या करा फ्रेगमेंटेशन करके अपना बॉडी क्या कहिएगा इंक्रीज करेगा। बहुत सारे ऐसे बॉडी होते हैं आपका फिलामेंटस वगैरह जो पार्ट करेंगे टूट टूट करके न्यू जनरेशन इंक्रीज करेंगे। सेम उसी तरह से ईस्ट और हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर्स पाए, आपने सेम लाइन देखा ना ईस्ट और हाइड्रा, ये आपका कैसे भाई आपका सो कॉल्ड बर्डिंग के द्वारा अपना जनरेशन को इंक्रीज करते हैं। तो हम सेम लाइन एनसीईआरटी का उठा करके क्या कहिएगा क्वेश्चन में देगा, इसलिए एक एक लाइन पर यहाँ पर आप ध्यान दोगे। तो ये हमने बात किया रिप्रोडक्शन, लेकिन ये भी तो बोले ना कि भाई रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लिविंग है ना कि वो लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखोगे करे द फंगी द फिलामेंटस अलगी क्या कहोगे द प्रोटोनिमा ऑफ मॉस और इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। आपने यही लाइन क्वेश्चन देखा ना कि आपका क्या करेगा ये फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंटेशन से बॉडी बढ़ेगा। कौन आपका फिलामेंटस अलगी प्रोटोनिमा मॉसेस, याद रखिए टर्म एकदम क्लियर। अच्छा मेन इट क्या कहिएगा कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे यूनिसेलुलर अलगी अमीबा की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इज सिनोम्स इज विद क्या कहिएगा ग्रोथ। हमने बोला था ना कि ये दोनों ग्रोथ क्या होते हैं इंक्लूसिव होते हैं, यानी इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं साथ साथ होते हैं। तो दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्या कहिएगा सेल
और साइज ये दोनों एक साथ होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा क्या, इन अमीबा रिप्रोडक्शन सिनोम्स विथ क्या, आपका क्या सो कॉल्ड क्या कर रहा है, डाइजेशन, ग्रोथ, इन क्या कर रहा है, इन लोकोमोशन, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर क्या होगा, आपका ग्रोथ करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट क्या कहेगा, रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पर आप इसी लाइन के लिए आप देखोगे यहाँ पर सेम लाइन क्या लिखा कि व्हेन have already defined growth as equivalent to increase in क्या कहिएगा, सेल नंबर या मास। आपने देखा ना, जहां से हम टॉपिक शुरू किए ना, वहां पर लिखा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, लेकिन ग्रोथ में दो वर्ड आप देखे थे ना कि इंक्रीज इन मास और सेल डिवीजन। ये दोनों क्या है, ट्वीन कैरेक्टर होते हैं किसके, आपके ग्रोथ के। तो यहां पर देखोगे कर रहे क्या, हेंस क्या के वी नोटिस दैट इन क्या कहिएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्या कहिएगा, क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ क्या कहिएगा, दिस टू टर्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इसीलिए एकदम क्लियर कट याद रखना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इनक्लूसिव होगा। यहाँ पर कह रहा है फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे आपका यहाँ पर चर्चा किया ना कि मेल्स, स्टेराइल कपल, हनी बी में वर्कर, हनी बी में याद रखोगे, हनी बी में आपका मेल नहीं, मेल तो ड्रोन है, हैप्लॉइड भले है, क्वीन फर्टाइल है, लेकिन हनी बी में जितने भी वर्कर होती हैं वो सब तो अनफर्टाइल होती हैं, क्योंकि उनका ओविपोजिटर जो होता है जिससे वो क्या करेंगी, एग लेइंग का काम करती, वो तो स्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में तो स्टेराइल हो गई, लेकिन स्टेराइल होने के बाद क्या वो लिविंग नहीं है, लिविंग है ना। इसका मतलब कुछ ऐसे भी लिविंग होते हैं जो अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आएगा। तो याद रखना क्लियर कट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है। हेंस रिप्रोडक्शन इज आल्सो कैन नॉट क्या कहिएगा, बीइंग ऑल लिविंग क्या कहिएगा, इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या कहिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नो क्या कहिएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग या रिप्लिकेटिंग बाय क्या कहिएगा, आपका इटसेल्फ। यहां पर एक क्वेश्चन होगा, मार्क द करेक्ट मैच। अब इसको सीक्वेंसली आपको अरेंज करने की यहां पर बात कर रहा है। क्या भाई देखोगे, आपका मोल्स लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये तो डायरेक्ट आपका साफ हो गया, ये तो लोअर तो है नहीं, मोल क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या रहा है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा क्या हायर ऑर्गेनिज्म, और क्या होगा आपका गेमा कप। अब फंगी लोअर है और फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ कह रहा है क्वीन क्या कहे, क्वीन भी हायर है, और क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहिएगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तब का करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करोगे दूसरा पॉइंट, एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया, इसको आप कॉलम को मैच करना है। कह रहे कि मैच द कॉलम क्या कहिएगा, फर्स्ट और सेकेंड, सिंपल वर्ड में प्लेनेरिया। आपने प्लेनेरिया के बारे में क्या देखा, सिंपली चर्चा किया, रीजनरेशन। हाइड्रा की बात क्या देखा, हाइड्रा में अगर बात करेंगे तो दिस इज क्या, हाइड्रा के केस में आपका चर्चा किया क्या, सो कॉल्ड क्या कह सकते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा में आपने देखा क्या, सो कॉल्ड बडिंग की बात किए थे आपका। और फंगी में क्या आपने देखा, दैट इज सो कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और अमीबा, अमीबा में क्या होगा, दैट इज क्या कहिएगा, आपका नॉर्मली क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन, लेकिन इसमें मल्टीपल फ्यूजन क्या होगा, उसका कंडीशन अगर अलग रहा तो नॉर्मली इसको लेकर इसमें मैच करेंगे। अब आगे देखते हैं एक बहुत टॉप का चीज, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और कॉन्शसनेस की बात करेंगे, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। कोई अगर एक क्वेश्चन कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
या हम कह सकते हैं किसी सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सभी केमिकल रिएक्शन को हम एक साथ मेटाबॉलिज्म। अब ये केमिकल रिएक्शन में दो बातें हो सकती है। हो सकता है किसी चीज का ब्रेक डाउन होता हो, ब्रेक डाउन दैट मीन्स क्या क्या कैटाबॉलिज्म, या नहीं तो हो सकता है किसी चीज का बन रहा होगा, सिंथेसिस हो रहा होगा, एनाबॉलिज्म। जैसे सिंपल वर्ड में आपका CO2 और मान लो H2 पिगमेंट और लाइट के प्रेजेंस में अगर आपस में मिल करके ग्लूकोज बनते हैं तो यहाँ पर बनने की बात कर दी है ना, तो दिस हम कर सकते हैं एनाबॉलिज्म। या मान लो सिंपल वर्ड A और B को मिला के C तैयार कर दो तो क्या होगा, एनाबॉलिज्म। और उसी C को तोड़ दो तो क्या होगा, A और B निकल गया। यानी एक बार क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो और एक बार क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। इसका एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। और इसी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को एक साथ मिला देंगे तो मेटाबॉलिज्म। और इस रिएक्शन को कौन चलाता है, एंजाइम। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, एंजाइम। हाँ, हो सकता है ये हम रिएक्शन को बाहर भी चलवा सकते हैं। कहां पर, किसी लैब में चलवा सकते हैं। तो वो लैब में चलाएंगे तो वो क्या होगा, एक रिएक्शन चलेगा, वो लिविंग रिएक्शन का पार्ट होगा, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इसी का चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसे A और B, B से C, C से D, यहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन चल रहा है कि नहीं। इन्हीं सारे रिएक्शन को एक साथ मिला देंगे तो मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इसका मतलब अगर मेटाबॉलिज्म के कुछ कैरेक्टर या कुछ फीचर की बात करें तो हम कह सकते हैं इनसाइड सेल लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर्स। ये नेचुरली बात है, जितने भी लिविंग सेल होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी सेल के अंदर रिएक्शन चलेगा। ऑल केमिकल रिएक्शन क्या कहिएगा, कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल टू क्या, अनदर। आपने A और B को मिलाया तो C बना, ये अलग ना बनेगा। आपने CO2 और H2O को मिलाया, आपने क्या तैयार किया, ग्लूकोज तैयार किया। तो कह रहे क्या, ऑल केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल टू किसमें, अनदर मॉलिक्यूल। कह रहे कि ऑल केमिकल रिएक्शन कैटालाइज बाय एंजाइम। इस चीज को हमेशा याद रखोगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन चलेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगा कौन, एंजाइम। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को हम एंजाइम के द्वारा कंट्रोल करेंगे और वो अगर हम आउटसाइड कर दें, विट्रो कंडीशन में कर दें, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन हम जरूर कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उस रिएक्शन को लैब में किया और एंजाइम के सहयोग से किया, लेकिन हमने एंजाइम वहां पर एक्सटर्नली आपका पुट किया। तो रिएक्शन तो लिविंग है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी नहीं कहला सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन चलना मेटाबॉलिज्म। तो एंजाइम एक्शन इज क्या, एक्वस फॉर्म। ऑल एंजाइम कैटालाइज क्या कहिएगा, रिएक्शन इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे आपका विवो कंडीशन में A B में कन्वर्ट हो रहा है, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और रिएक्शन करवा रहा है एंजाइम। लेकिन इसी काम को हम लैब में करवा सकते हैं। A को B में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ये एंजाइम के प्रेजेंस में, ये लैब में करवाएं, ये रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, बट ये कंडीशन आपका लिविंग नहीं है। तो एक इन विट्रो कंडीशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में भी होगा। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन तो लिविंग होगा, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब बाहर का कंडीशन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहां पर तो सिंपली मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या और लिविंग रिएक्शन, नेचुरल बात है। क्यों, एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। और एंजाइम कहां हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर। एंजाइम आ कहां से रहे, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से। ऑलवेज कैटालाइज बाय एंजाइम,
यानी इन टेस्ट ट्यूब में भी लिविंग रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, और नॉन लिविंग में इट इज नॉट अकरिंग इनसाइड द सेल, सो अकरिंग इन क्या, विट्रो कंडीशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्यों भाई कहोगे कि आपने सर लैब में तो रिएक्शन करवा दिया, अरे हमने रिएक्शन को लिविंग बोला, उस लैब को लिविंग तो नहीं बोले। और धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के अंदर में मेटाबॉलिज्म का होना नेसेसरी है। इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म एक लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर करें आपने विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्योंकि आपने लैब में भी रिएक्शन करवाया, वो रिएक्शन आप लिविंग करवा दिए, बट वो जहां पर करवा रहे हो वो ऑब्जेक्ट आपका लिविंग नहीं होगा। तो इधर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, बट श्योरली दिस रिएक्शन आर क्या, लिविंग रिएक्शन। रिएक्शन लिविंग है लेकिन वो कंडीशन लिविंग नहीं है। इसीलिए यहां पर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब एनसीईआरटी देखिए क्या क्या बोली। सबसे पहला पॉइंट, अनदर क्या कहिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या कहिएगा आपका लिविंग इज क्या कहिएगा, मेटाबॉलिज्म। हमने दो का चर्चा किया कि लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन उसको हमने क्या बोला, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि उसके कुछ एक्सेप्शन थे और यहां पर इसके कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहिएगा, आर मेड ऑफ केमिकल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होंगे। इस वर्ड को याद रखिएगा। करेक्ट, दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंग टू क्या कहिएगा, वेरियस क्या कहिएगा क्लासेस, साइज, फंक्शन, अलग अलग तरह के रिएक्शन चल सकते हैं। छोटे भी रिएक्शन हो सकते हैं, बड़े भी रिएक्शन हो सकते हैं। आर क्या कहिएगा, कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड क्या कहिएगा, चेंज इनटू क्या कहिएगा, सम अदर क्या कहिएगा आपका बायोमोलिक्यूल, सम अदर क्या कहिएगा बायोमोलिक्यूल। दिस क्या कहिएगा, कन्वर्शंस आर केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। देयर आर thousands of reaction occurring simultaneously inside the क्या कहिएगा living organism। तो ये कह रहा है कि inside all living organism क्या कहोगे, बी क्या कहेगा, दे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, किसी में भी रिएक्शन हो सकता है, यूनिसेलुलर में भी और मल्टीसेलुलर में भी। तो यहाँ पर एक लाइन कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म, क्वेश्चन के रूप में देखिए कह रहा है कि द सम और टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। इसी टोटल केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। आप सिंपल लाइन में देखो कि ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन क्या कहिएगा बॉडी, दीज आर कॉल्ड क्या कहिएगा मेटाबॉलिज्म। अब अगर बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म तो है, हमने रिएक्शन को बाहर भी तो करवाया ना, इसीलिए हमने क्या बोला था कि रिएक्शन आप बाहर करवा सकते हो, उसको लिविंग रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन जिस जगह पर आप रिएक्शन करवाओगे वो आपका लिविंग थिंग्स कभी नहीं कहलाएगा। कह रहा है क्या, ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगी, माइक्रोब एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी में मेटाबॉलिज्म होगा। दूसरी बात, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ बॉडी इज कॉल्ड क्या, मेटाबॉलिज्म। आप इसी लाइन को क्वेश्चन के रूप में देखें। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिट मेटाबॉलिज्म क्या कहिएगा, मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या कहिएगा, एग्जिबिट क्या कहिएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। यानी आपने रिएक्शन को बाहर तो चलवा दिया, रिएक्शन को आपने बाहर चलवा दिया, लेकिन जहां पर आप चलवा रहे हैं वो तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो नहीं कंट्रोल कर रहा है, हमने उसको बाहर से कंट्रोल करवाया, एंजाइम वहां पर दिया, हमने रिएक्शन को चलवाया। तो ये रिएक्शन लिविंग है,
लेकिन बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट लिविंग नहीं है। कर रहे क्या? एन क्या कहिएगा? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी। इस लाइन को याद रखिएगा। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हम उसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वाइल क्या कहेगा? मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स नहीं है, बट इस लाइन को याद रखिएगा। बट श्योरली दीज रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शन। तो ये हमने देखिएगा, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब। क्या कहिएगा? दिस इज नॉट लिविंग बट रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस। यहां पर देखोगे सेम चीज वही है, एक लिविंग नॉन लिविंग, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, सम टाइम लिविंग एंड क्या कहे सम टाइम नॉन लिविंग डिपेंडिंग अपॉन क्या एनवायरमेंट। क्या कहेंगे? नाइदर लिविंग नॉर लिविंग। आपके एनसीईआरटी की लाइन है क्या भाई? आपका इसको क्या कह सकते हो? नो तो आप इसको लिविंग कहोगे और नो ही इसको क्या कहिएगा? आपका दैट इज क्या कहिएगा? नॉन लिविंग कहेंगे। इन टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग और नॉर क्या कहिएगा? लिविंग। तो ये हम 3 कैरेक्टर की बात की और चौथे कैरेक्टर की बात करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल के बने होते हैं। हो सकता है सिंगल सेल के हों, अच्छा एक से ज्यादा सेल के होंगे, यानी यूनिसेलुलर या नहीं तो मल्टी सेलुलर। तो यहां पर कह रहे हैं क्या? अगला पॉइंट हेंस नेक्स्ट वीक करेंगे 4 नंबर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ क्या? लाइफ फॉर्म। सभी जिंदगी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अरे यार सिंपल सेल हो सकता है सेल एडवांस ना हो, प्रिमिटिव सेल हो, अरे प्रिमिटिव सेल होगा तो भी तो प्रोकैरियोट होगा ना, लेकिन वो क्या है? सेल का तो जरूर बना। चाहे वो बैक्टीरिया की बात कर दो या अपने बॉडी की बात कर दो। हाँ, अपनी बॉडी की बात करोगे तो यूकैरियोटिक सेल हम लोग होंगे, एडवांस सेल होगा, लेकिन सभी लिविंग बींग्स क्या कहिएगा? सेल के ही बने होंगे। अब हम यहां पर अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा वर्ड एक आता है कॉन्शसनेस। ये लिविंग बींग का एक डिफाइनिंग फीचर है। हमने 5 फीचर की बात कर रहे हैं। एक हमने चर्चा किया ग्रोथ, हमने रिप्रोडक्शन की बात की, उसके बाद हमने चर्चा किया तीसरा मेटाबॉलिज्म, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या था? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज था। आपने क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि आपने चट्टान को भी ग्रोथ होते देखा था, तो आपका क्या हुआ? वो भी तो आपका ग्रोथ किया। और आपने लिविंग म्यूल्स, वर्कर हनी भी, ये लिविंग होने के बावजूद भी नंबर को नहीं बढ़ा पाए थे, इसलिए दोनों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थे। लेकिन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में था, आइदर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, देखा ना आपने। और तीसरी बात, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के। इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट था डिफाइनिंग था, और तीसरा कॉन्शसनेस, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी के पास सेंस होगा, कॉन्शसनेस होगा। तो कॉन्शसनेस है क्या भाई? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शसनेस? अब हम बोल रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन के एक्टिव हो रहे हैं, ये भी तो कॉन्शसनेस है। यानी किसी भी तरह का स्टिमुलस, अब ध्यान से देखोगे, किसी भी तरह का स्टिमुलस, किसी भी तरह का स्टिमुलस, चाहे वो स्टिमुलस क्या हो, टेम्परेचर ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टिमुलस लाइट ही क्यों ना हो, या हम साउंड भी दे रहे हैं, ये भी एक तरह का स्टिमुलस दे रहे हैं, ये उसका हम रिस्पॉन्स देते हैं। हम नहीं, आप देखोगे ना प्लांट भी रिस्पॉन्स देता है। आप देखना कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, सन का लाइट इधर से आ रहा है तो प्लांट क्या हो रहा है? उधर मुड़ जा रहा है। तो क्या वो रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया? तो सभी को ही रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर। आप चींटी को जाते देखोगे ना, चींटी के आगे कोई चीज रख दोगे, देखिएगा अपने रास्ते को मोड़ देगी, तो वहां पर रिस्पॉन्स तो दिया। लेकिन आपका ये मार्कर ये रखा हुआ है, अब इसको हम हल्ला करते रह जाएंगे, बुलाते रह जाएंगे, तो कभी रिस्पॉन्स तो होगा नहीं, ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन हम लोग लिविंग बींग्स क्या कहिएगा, आपका एक रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये कह रहे क्या?
कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि डेड बॉडी तो रिस्पॉन्स देगा नहीं। लेकिन एक कोमा के पेशेंट में क्या कहिएगा, एनसीईआरटी एक लाइन लिखा, आगे चर्चा करते हैं उस पर। यहां देखिएगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो एनी क्या कहिएगा एक्सटर्नल चेंज नोन एज क्या कहिएगा स्टिमुलस, एनी एक्सटर्नल चेंज इन नोन एज स्टिमुलस, जैसे कि फिजिकल, आप लाइट और टेम्परेचर दे दोगे, ये फिजिकल स्टिमुलस है। केमिकल, पॉलन ट्यूब, आप याद करो पॉलिनेशन में आपका पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा स्टिग्मा, और स्टिग्मा जो गायनेसियम का पार्ट है फीमेल के केस में, वहां पर जाएगा और पॉलन ग्रेन के जाते ही वहां पर क्या होगा, केमिकल का सेक्रेशन होगा, जिसके कारण एग्जाइम जो आपका सोकुल उसमें जर्म पोर है वहीं से इंटाइन से पॉलन ट्यूब बनना शुरू करेगा और पूरे स्टाइल होता हुआ पॉलन ट्यूब अंदर आएगा। तो कौन इंट्रैक्शन है, केमिकल इंट्रैक्शन है। बायोलॉजिकल क्या कहेगा, फेरोमोन्स की बात कर दें, जैसे फेरोमोन्स की बात करो, चींटी एक सिंपल एग्जांपल ले लो, एक चींटी आगे जाती है, देखना कभी सारी चींटियां एक लाइन से जाती है और उस लाइन को अगर आप तोड़ दोगे तो भी देखना कुछ समय के बाद फिर वो चींटी लाइन बना लेती है, वहां पर क्या होता है, फेरोमोन्स की बात होती है, उसी के स्मेल को देखते हुए चले जाते हैं। डॉग के केस में मेल फीमेल एक दूसरे को मैटिंग के लिए आते हैं, वहां पर भी फेरोमोन्स की बात होती है। बहुत सारे आपका केमिकल, दैट मीन्स क्या कहिएगा, वो भी एक तरह से स्टिमुलस की ही बात करते हैं, चाहे वो केमिकल किसी भी तरह का क्यों ना हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहिएगा, क्या कराए, कंसिस्टेंस तो होगा, कौन किस में कराए, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो या क्यों ना एनिमल हो, सभी में कंसिस्टेंस होगा। तो विदाउट एक्सेप्शन की बात तो हो गई। अब कुछ एग्जांपल की बात हो रही है, जैसे कि सम ऑफ कंसिस्टेंस क्या करा है, एक फोटो पीरियोडिज्म या सीजनल ब्रीडर, ये भी तो एक कंसिस्टेंस है। क्या कह रहा है, स्टिमुलस इज क्या, लाइट। अब फोटो पीरियोडिज्म, लाइट पड़ा तब उसकी तरफ उसका इफेक्ट दे रहा है। जैसे अभी आप देखोगे, अभी ठंडी का सीजन है तो आप देखना मैक्सिमम प्लांट में फ्लावरिंग होगा, क्यों, क्योंकि लाइट का स्टिमुलस उसको क्या चाहिए, कम समय के लिए चाहिए। तो शॉर्ट डे प्लांट है ना, कम घटते हुए दिनों का पौधा हुआ कि नहीं, तो क्या हुआ, लाइट एक फैक्टर यहाँ पर हो गया, ये स्टिमुलस से काम कर रहा है, क्या भाई, उसको फ्लावरिंग के लिए। तो दिस इज पार्ट ऑफ क्या कहिएगा, ये भी एक स्टिमुलस हो गया, लेकिन इसको क्या कहेंगे, लाइट फैक्टर हो गया। एनिमल क्या कहेगा, माइग्रेशन, एनिमल माइग्रेशन, लाइक क्या कहेगा, साइबेरियन क्या कहेगा, बर्ड, यहाँ पर क्या हो गया, कोल्ड फैक्टर हुआ कि नहीं। आपका ऐसी बहुत सारी चिड़िया होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चली जाती है, तो ये क्या है, साइबेरिया वगैरह से सहारा डिजर्ट में चली जाती, क्या है भाई, ये आपका क्या, वहां पर भी एक फैक्टर है ना, वो भी आपका कह सकते हैं ठंडा फैक्टर हो गया, कोल्ड फैक्टर हो गया। पोलन ट्यूब, ये क्या हो गया, केमिकल रिस्पॉन्स हो गया। अब एनसीईआरटी की लाइन पर हम ध्यान देते हैं, सबसे मेन हमारा यही मकसद है कि एनसीईआरटी के वर्ड को क्लियर किया जाए। गौर से देखिएगा, अगर यहां पर देखोगे कंसिस्टेंस के बारे में, तो कह रहा है क्या कि परहैप्स क्या कहिएगा, ये क्या कह रहा है, कंसिस्टेंस की बात करेंगे तो परहैप्स क्या कहिएगा, द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली क्या कहिएगा कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग क्या कहिएगा ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग या environment and response to this environmental stimulus which could be क्या कहेगा फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। करें कि बहुत आपका कहेगा सर बायोलॉजिकल कैसे स्टिमुलस हो गया, आप बैठे हैं कहीं से चींटी आके काट ली तो ये तो बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो गया। नहीं, आप बहुत सारे हमारे सराउंडिंग देखिएगा, यहाँ पर ये आपका देखिएगा ये लाइट के प्रति कंसिस्टेंस है, ये क्या है आपका पॉलन ग्रेन के लिए है, यहाँ देख अपना फेस देख करके खुद मुस्कुरा रहा है, ये भी तो कंसिस्टेंस का पार्ट है। टच मी नॉट, ये सारे जितने भी हैं ये कंसिस्टेंस है। हाँ, इसी में फोटो पीरियड इफेक्ट है, तो फोटो पीरियड इफेक्ट क्या है, वो भी आपका क्या कहिएगा, दिस इज क्या कहिएगा आपका क्या कह सकते हैं, आपका लाइट के प्रति इफेक्टेड हो जाएगा। वी क्या कहेगा सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस
ऑर्गन्स। एक बात याद रखना, कॉन्शसनेस वही दिखाएंगे जिनके पास क्या होगा, सेंस ऑर्गन होगा। अब सेंस ऑर्गन हो सकता है किसी का वेल डेवलप हो, किसी का रिड्यूस हो, किसी में बहुत ज्यादा डेवलप होगा, अलग अलग तरह। हम ही लोग में देखिए ना स्मेलिंग पावर होता है, हम लोग में स्मेलिंग पावर, किसी भी चीज को स्मेल करके उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन हमसे भी तो पावरफुल डॉग की बात कर लो तो क्या स्टिमुलस तो अलग अलग होंगे कि नहीं हुए, सबके पावर अलग हुए कि नहीं हुए। विजन की एबिलिटी बात करते हैं तो ये भी तो कॉन्शसनेस का पार्ट है ना, लेकिन हमसे भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म का है। तो ये लेकिन सभी में है ये कॉन्शसनेस, हमेशा याद रखना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, कम बेसी एक अपने जगह की बात होती है। करें वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गेनिज्म, प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फीचर, प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फीचर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर या अदर क्या कहें ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, उसके प्रति भी तो आपका रिस्पॉन्स दे रहा है। अरे पोल्यूटेंट, अब बात करो ना, डस्ट पार्टिकल का डिपोजिशन बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पर हो जाए तो फोटोसिंथेटिक रेट उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वहां पर भी तो रिस्पॉन्स दे ही रहा है कि नहीं दे रहा है। आगे कह रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म क्या कहें फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्या कहिएगा आपका क्यूज। फोटो पीरियड इफेक्ट क्या कहिएगा, रिप्रोडक्शन इज क्या सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, क्योंकि लाइट यहां प्रभावित कर रहा है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, सभी के केस में ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर क्या कहिएगा आपका बॉडीज, सभी किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह का केमिकल हम ही लोग के बॉडी में कहते हैं ना जी ये केमिकल मत लगाओ, एक्सपायरी कर गया, इस क्रीम को मत टच लाओ स्किन के, क्यों, क्योंकि रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पर क्या है, कॉन्शसनेस है तब ना रिएक्शन कर रहा है, उसके प्रति क्या है कॉन्शसनेस। भले वो क्या है आपका एक तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्रीम हो गया, लेकिन हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया। ऑल क्या कहिएगा आपका ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर टू क्या है देयर सराउंडिंग, हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस होते हैं ना। ह्यूमन बीइंग इज क्या कहिएगा द ओनली, याद रखना एक ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो हिमसेल्फ यानी सेल्फ कॉन्शसनेस की बात होती है, यानी क्या अच्छा और क्या बुरा इस बात को समझने की क्षमता होती है। सिर्फ ह्यूमन कॉन्शसनेस सभी में, लेकिन सेल्फ कॉन्शसनेस की बात होती है हमारे अंदर है। दर्द कहाँ पर है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द किस जगह पर है, उस दर्द की क्वालिटी क्या है, ये सिर्फ हमारे पास जानने की क्षमता है। ये दर्द की क्वालिटी डॉग के पास पहचानने की क्षमता नहीं है। उसको दर्द होगा लेकिन दर्द कितना होगा, कम है, ज्यादा है, छोटा है, कहाँ है, ये उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक हम ही लोग ऐसे हैं जो हमारे पास क्या होता है सेल्फ कॉन्शसनेस होगा। कॉन्शसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपका ये जो कॉन्शसनेस जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है विदाउट एनी क्या कहिएगा एक्सेप्शन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये 5 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को आप लोग एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से देख लोगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका लिविंग के बाद बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।